क्या है मुक्ति, क्यों चाहिए मुक्ति, हमने मन बुद्धि संस्कार कैसे बने इस वीडियो में बात की कि मनुष्य का जन्म कैसे हुआ और मनुष्य अपने ही मन बुद्धि संस्कार में समय के साथ साथ कैसे उलझता गया, फंसता चला गया और उसकी वजह से परेशान होता चला गया। वास्तव में मुक्ति का अर्थ है कि हम अपने आप को मन बुद्धि संस्कार से अलग जान पाएं, समझ पाएं। मुक्ति का अर्थ बिल्कुल भी यह नहीं है कि जन्म पुनर्जन्म नहीं होता। मुक्ति का और एब्सोल्यूट फ्रीडम का मतलब यह भी नहीं है कि जो मन आया वो कर लिया। जब हम समाज में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, इस नज़रिए से भी हमारी वजह से दूसरों को और दूसरों की वजह से हमें अननेसेसरी की आंतरिक पीड़ा ना हो, क्योंकि पीड़ा मेरी या तुम्हारी नहीं, पीड़ा पीड़ा है क्योंकि आंतरिक स्तर पर, ऊर्जा के स्तर पर सब कुछ जुड़ा हुआ है। इस बात को ध्यान में रखते हुए फिर जो करने जैसा लगता है किया जा सकता है। वास्तव में मुक्ति की स्थिति में ही हम संसार को भी जीते हैं और अपने आप को भी महसूस कर पाते हैं। इसीलिए मुक्ति को जीवन का परम लक्ष्य बताया है। मुक्ति को समझने के लिए बंधन को भी समझना है। हम बंधे हुए हैं डर, लालच, अंधविश्वास, भ्रम, कर्मकांड। कुछ खोने का डर, कुछ पाना चाहते हैं नहीं मिलने का डर, क्या होगा उसका डर, भगवान को सही से ना जानने के कारण भगवान का डर। खुद के समझ से होने वाला कर्म भक्ति बनता है, वही बिना समझ के बंधन के एहसास से होने वाला कर्म कर्मकांड बन जाता है। जैसे आभार भाव प्रकट करते हुए भगवान की पूजा करना भक्ति बनता है, वही भगवान नाराज हो जाएगा, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, इस सूक्ष्म डर के बंधन के एहसास से रीति रिवाज करना, पूजा करना कर्मकांड बन जाता है। इन सभी स्थितियों में हमारे माध्यम से अशांत, डर, हिंसात्मक, व्याकुल तरंगे सृष्टि में जा रही हैं। हम में से कुछ लोगों को लगता है भगवान से डरने की जरूरत नहीं। ऐसे में किसी भी तरह का गलत काम करने से, समाज में अस्त व्यस्तता से बचाने के लिए बनाई गई व्यवस्थाओं को तोड़ने से, सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान करने से, परेशान करने से, शोषण करने से, धोखा देने से भी हम नहीं डरते। इन सभी स्थितियों में दूसरों के माध्यम से भी अशांत, डर, हिंसात्मक, व्याकुल, असुरक्षा की तरंगे सृष्टि में जा रही हैं। सृष्टि में जिस तरह की तरंगे जाती हैं उसी तरह का एहसास दिलाने वाली दृश्य तैयार कर देती है, जैसे लड़ाई झगड़ा, युद्ध, अत्याचार आदि आदि। जब इस तरह के दृश्य हमारे सामने आते हैं, हम फिर से अशांत, व्याकुल और परेशान होते हैं और फिर से इस तरह के तरंगे सृष्टि में जाती हैं। इसीलिए मुक्ति को परम लक्ष्य बताया है, ताकि हम अपने बंधनों को जान सके। बंधनों को जान लेने से ही हम उससे मुक्त हो जाते हैं और अपने अंदर एक शांति और ठहराव को महसूस करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कभी हमसे कोई गलती हो जाती है, हम अपने आप को अपराध बोध से बांध लेते हैं। हम खुद अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते, अपने आप से माफ़ी नहीं मांग पाते। सिर्फ इतना ही नहीं, किसी दूसरे से गलती हो जाए या गलती हो जाए, हम उससे भी माफ़ी नहीं मांग पाते और माफ़ नहीं कर पाते। माफ़ कर देना और माफ़ी मांग लेना ज़रूरी इसलिए है ताकि हम अपने अंदर के चलते संघर्ष से बच सके, हम अपने अंदर हल्केपन को महसूस कर सके और जीवन की सही दिशा में आगे बढ़ सके। बंधन हमें सिर्फ अशांत और व्याकुल ही नहीं करता, बल्कि किसी भी स्थिति को पूरा भी नहीं देखने देता, जिसकी वजह से हम अपना उचित निर्णय नहीं ले पाते। जैसे कि अगर किसी बिजनेस को करने का हमारा सपना है, हम उस सपने से बंध कर या ये कहें कि सपना हमारे ऊपर हावी हो जाए, उस स्थिति में जब हम किसी भी बिजनेस को जानना और समझना चाहते हैं, उसकी खूबियाँ तो हम देख पाते हैं, लेकिन उसकी सही तरीके से कमियां नहीं देख पाते। यही अगर हम सपने से मुक्त होकर या ये कहें कि सपना हमारे ऊपर हावी नहीं है, उस स्थिति में जब हम बिजनेस को जानते और समझते हैं, तब हम उसकी कमियां और खूबियां दोनों देख पाते हैं और हम अपनी स्थिति, परिस्थिति, योग्यता और समझ के अनुसार अपना उचित निर्णय ले पाते हैं। अपना उचित निर्णय लेने का मतलब यह नहीं है कि किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी या हमारे को सफलता गारंटेड मिलेगी। सिर्फ उचित निर्णय का मतलब ये है कि हम अपने साथ सहज हो पाते हैं। जीवन में कुछ बातों के समझ में आते ही हम अपने अंदर शांति और ठहराव को महसूस करते हैं,
जैसे ही हमें यह समझ में आता है कि जीवन में सांसारिक चीज़ें आती जाती हैं, जीवन की ज़रूरतों को अस्तित्व पूरी करता है, हम डर, लालच, मोह से मुक्त हो जाते हैं। अच्छा, सुंदर, बेहतर जीवन जीने के लिए हम अपनी क्षमता अनुसार जो कर सकते हैं करना है। ज़रूरत महसूस हुई तो धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाया। जैसे ही यह बात समझ में आती है, हम दूसरों को देखा देखी भागदौड़ में लग जाने से मुक्त हो जाते हैं। समस्या है, समाधान की तरफ ध्यान देना है। जो अपने हाथ में है कर लेना है, बाकी सब उस अस्तित्व पर छोड़ देना है। जैसे ही यह बात समझ में आती है, हम चिंता से मुक्त हो जाते हैं। किसी भी तरह की व्यवस्था, रीति रिवाज, विचारधारा, जगह, स्थिति, परिस्थिति उस समय की समझ के हिसाब से बनी होती है। पर जैसे ही समय, स्थिति, परिस्थिति बदलती है, जरूरी नहीं है कि वह व्यवस्था, विचारधारा और रीति रिवाज उतनी ही उपयोगी हो। जैसे ही यह बात समझ में आती है, हम परिवर्तन के साथ जो उपयोगी है उसको अपना लेते हैं और पुरानी विचारधारा से मुक्त हो जाते हैं। अपने अंदर मुक्ति का एहसास, या ये कहें कि शांति और ठहराव का एहसास, दो तरीके से होता है। पहला, भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण होकर जीवन जैसा भी चल रहा है पूरी तरह स्वीकार कर लेना। अपने आप से, दूसरे से, भगवान से, किसी से भी किसी तरह की शिकायत का भाव ना होना, सब कुछ भगवान पर भरोसा कर छोड़ देना। दूसरा, समर्पण के साथ होश, हम क्या कर रहे हैं, क्या करना है, क्या करना चाहिए, इसका होश। यह देख पाना हमारे अंदर किस तरह का संघर्ष, व्याकुलता और असहजता है, उसको जानकर उसका समाधान हमें अंदर से शांत महसूस कराता है। जैसे पढ़ाई करना है, हमारे लिए बहुत रुचिकर नहीं है, इसको देख लेना, जान लेना। पढ़ाई अगर ज़रूरी लगती है तो कौन सी पढ़ाई करें, कितनी पढ़ाई करें, और ज़रूरी नहीं लग रही है तो ऐसा क्या है जो कि किया जा सकता है। ऐसा देखने से हमें अपने आप में समझ में आने लगता है, समाधान मिलने लग जाते हैं और असहजता सहजता में बदलने लग जाती है। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू। ट्रुथ ब्लेस अस ऑल।